अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बायोलॉजी क्लास ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो आज जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने लगे हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन का थर्ड पॉइंट है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे ग्लाइकोलिसिस हुई थी, उसके नतीजे में पायरुवेट बनी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे उस पायरुवेट की पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आया था वो था एसिटाइल CoA। अब उस एसिटाइल CoA ने एंटर होना है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो साइकिल चलेगा उसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ नेम हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 258 पे स्टूडेंट 7 की बुक में क्रेब्स साइकिल मेंशन है, उसको रीड करेंगे साथ साथ। ठीक है, द क्रेब्स साइकिल इज डिस्कवर, किसने इसको डिस्कवर किया? अब बायोकेमिस्ट कहते हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो रिलेशन है उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट हेंस क्रेब्स। ठीक है, अब क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्रेब है इसलिए इस साइकिल को भी क्रेब साइकिल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ना स्टूडेंट, वो क्या है, सिट्रेट है, या इसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर आपको सिट्रिक एसिड साइकिल पूछा जाए तभी आप इसी को ड्रॉ करोगे, अगर क्रेब साइकिल पूछा जाए तब भी आप इसी को ड्रॉ करोगे। उसके बाद देखें इन दिस साइकिल, इस साइकिल में क्या हो रहा है, एसिटाइल CoA एंटर होता है। साइक्लिक सीरीज किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप अगर साइकिल का टाइप देखो तो वो इस तरह से गोल गोल घूमता है। सीरीज कहते हैं दर्जा ब दर्जा चीजें पड़ी हैं। ठीक है, अब ये किस चीज की साइक्लिक सीरीज है? ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हर पॉइंट पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और कहाँ पे हो रहा है ये सारा काम? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड। अगर आपसे एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाए कि कौन से प्रोसेस, कौन से साइकिल के, ये कौन से स्टेप के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के तमाम ऑक्सीडेशन यानी कि तमाम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाती है, तो आप कहोगे क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पे क्या मतलब है ऑक्सीडेशन का कंप्लीट होना? अगर आप देखें ग्लूकोज में C6H12O6 है, ऐसे ही, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? यहाँ पे 6 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, 4 5 6। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये तमाम जो बॉन्ड है इनकी क्या हो जाए, ब्रेकेज हो जाए, तो आपको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। तो यहाँ पे ये तमाम ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन से, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, हम लोगों ने कहा था अल्कोहल बनती है। ठीक है, ऐसे ही था, द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल बनती है, और दूसरी चीज क्या बनती है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट के नाम के ऊपर हमने इनको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और इनको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोला था। अल्कोहल का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली जल्दी से देख लेते हैं तो C2H5OH है, यानी कि अभी भी इस एंड प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि टोटल एनर्जी इसमें यूटिलाइज नहीं हुई। हमने वहाँ पे कहा था सिर्फ 2% एनर्जी यूटिलाइज होती है। इसके बरक्स अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो पूरा ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कोई CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इस चीज को कहना कि फुली ऑक्सीडाइज हो जाना, फुली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी ब्रेकेज हो जाना और एनर्जी को यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, इस क्रेब्स साइकिल में। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें इन दिस साइकिल एसिटाइल CoA enters a cyclic series of chemical reaction in mitochondria during which oxidation processes are completed। पाथवे को अगर हम स्टडी करें तो द साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इस स्टार्टिंग बाय द यूनियन कहते हैं दो चीजों का मिलना। कौन कौन सी दो चीजें? एसिटाइल CoA विद ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, जब ऑक्सैलो एसीटेट जो कि क्या है 4 कार्बन कंपाउंड, ये यहाँ पे पहले ही पड़ा होता है, अवेलेबल होता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जहाँ पे बना होता है ना, जो साइट होती है, जो लोकेशन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उनको पता है कि उन्होंने ATP बनानी है, एनर्जी बनानी है, तो ऑलरेडी ये चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। रॉ मटेरियल जो होता है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। किस तरह से प्रेजेंट होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है कि यूनियन ऑफ एसिटाइल CoA विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रेट। अब एसिटाइल CoA जरा देखिए, हमने कहा वो क्या था, 2 कार्बन कंपाउंड था, ऐसे ही है। ऑक्सैलो एसीटेट के सामने देखें क्या लिखा हुआ है, 4 कार्बन कंपाउंड। तो जब 4 + 2 मिलेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा और उसका नाम क्या है, सिट्रेट। क्योंकि पहला जो प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट है वो सिट्रेट है, इसलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, इन दिस रिएक्शन अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए, ये वाला जो मॉलिक्यूल था इसकी बात हो रही है, इज रिलीज्ड, निकाल दिए जाते हैं। एंजाइम की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, ऐसे ही है।
लेकिन वो रिएक्शन में इटसेल्फ यूटिलाइज नहीं होते। तो यहाँ पे उसका काम क्या था, उसको एक्टिव फॉर्म में एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना, एसिटाइल कोए की शक्ल में इसको ला के रिएक्शन के अंदर भेज देना, ठीक है। एक बस मोटिव देना होता है इसने, बाद में ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम में निकल जाएगा और वहाँ पे जाके वापस क्या करेगा, एक और दूसरे इनएक्टिव एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करेगा एक्टिव एसिटाइल को ए में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है जस्ट ये 2 कार्बन कंपाउंड जो है एसिटाइल का ये एंटर होगा, ठीक है। तो 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन से मिलकर क्या बना देगा, 6 कार्बन सिट्रेट। ऑक्सैलो एसीटेट इज ए 4 कार्बन एसिड, ठीक है। द सिट्रेट हैज 6 कार्बन, ठीक है। 4 + 2 = 6। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें अब सिट्रेट के साथ क्या होगा, द सिट्रेट चेंज्ड इनटू इट्स आइसोमर। आइसोमर किसे कहते हैं, आइसोमर कहते हैं कि जिनमें जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की लें तो ग्लूकोज का भी फार्मूला है C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी फार्मूला क्या है, C6H12O6। फार्मूला इनका सेम है, हाँ इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी तरह से सिट्रेट भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसिट्रेट भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। इनका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। तो अब ये सिट्रेट जो है अपने आइसोमर जिसका नाम है आइसोसिट्रेट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो द सिट्रेट चेंज इनटू इट्स आइसोमर कॉल्ड आइसोसिट्रेट, वो भी क्या है, 6 कार्बन। अब आइसोसिट्रेट के साथ क्या होगी, जिस तरह से नाम में ही हमने शुरू में बताया कि इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ NAD। हेल्प ऑफ NAD यहाँ पर क्यों लिखा गया स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आइसोसिट्रेट ऑक्सीडाइज होगा यानी कि आइसोसिट्रेट में से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हेल्प ऑफ NAD यहाँ पर इसलिए लिखा है कि जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो वो किसके साथ जाके लगेगा, इस NAD के साथ जाके लगेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NADH में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आइसोसिट्रेट इज ऑक्सीडाइज यानी कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ NAD, क्योंकि NAD जो है वो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। तो पहले हमारे पास NADH यहाँ पर बन गया। उसके बाद देखें दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड बाय द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बच्चे, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़े होते हैं। हाइड्रोजन तो हमने एज द ऑक्सीडेशन यहाँ से निकाल दिया, ठीक हो गया। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू निकल गया। अब इस कार्बन को भी तो हमने रिमूव करना ना, तभी तो हम ऑक्सीडेशन को कंप्लीट कर सकेंगे, 6 कार्बन को 5 कार्बन में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये कार्बन हम लोगों ने पहले भी बात की, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल से यहाँ से निकल जाएगी और इस प्रोसेस को हमने कहा था डीकार्बोक्सिलेशन। तो 2 बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की रिमूवल ऑक्सीडेशन, कार्बन की रिमूवल डीऑक्सीडेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकल जाएगा। एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। और वो कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ तक आप लोगों को होप सो क्लियर हो गया होगा। अब 5 कार्बन के साथ आगे क्या होगा उसको देखते हैं। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, अब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस NADH2। अब ये क्या बना रहा है, ये भी NADH बना रहा है, इसमें भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं C6H5O5, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये 4 कार्बन में कन्वर्ट होगा, जिस तरह से पहले 6 कार्बन 5 कार्बन में कन्वर्ट हुआ। उसका फार्मूला है C4H6O4। लेकिन ज़रा गौर से देखिए आप, यहाँ पे कार्बन जो है वो तो 5 से 4 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो सेम है, 6 और 6 ही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होता है। वो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही थी, NAD जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो रहा था। ये हाइड्रोजन जो है इसको C5H6O5 ने नहीं दी, अल्फा कीटोग्लूटारेट ने नहीं दी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा कीटोग्लूटारेट से एक कार्बन रिमूव हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन रिमूव हुआ है, 5 से 4 में चला गया है, और एक ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। देखिए 5 से 4 में ऑक्सीजन गया ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऑक्सीजन कहाँ से आया है, इस अल्फा कीटोग्लूटारेट में से। तो इसके पास दूसरा ऑक्सीजन कहाँ से आया, इस वाटर मॉलिक्यूल के पास जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से आया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। अब ये जो NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH2 में, इसके पास 2 हाइड्रोजन कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे तो सेम H6 और H6 है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल के पास ये H2 लगा हुआ है, इसने अपने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे NAD को दे के किस में कन्वर्ट कर दिया, NADH2 में कर दिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ पे, ठीक हो गया।
इसको पढ़ लेते हैं। द अल्फा कीटोग्लूटारेट इज ऑक्सीडाइज, इट प्रोड्यूसेस NaDH2, इट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, एंड रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. A molecule of water is also released. As a result, a molecule of succinate is produced. अब क्या बन गया हमारे पास 5 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड बन गया और उसका नाम क्या है, सक्सीनेट. ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सक्सीनेट. द कन्वर्जन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, इससे किसका बनना, सक्सीनेट का बनना, इज कम्प्लीटेड बाय अ फ्री एनर्जी. स्टूडेंट, इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है जब अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है. तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमने कहा था ADP के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके ATP में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. ऐसे ही है, यहाँ पे थोड़ा सा वाया पड़ता है, एक लंबा प्रोसेस है. यहाँ पे सबसे पहले ये जो एनर्जी इस कन्वर्जन में निकलती है अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनिक एसिड में, वो पहले किसको मिलती है, GDP को मिलती है. ठीक है, वो GDP को जब एनर्जी मिलती है तो वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा के GTP में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये GDP क्या है, जिस तरह से ADP था, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये बेसिस होती हैं. हमने पढ़ा था एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामिन, यूरासिल. ठीक है, तो ये एडेनिन जो है नॉर्मली ये होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ प्रेजेंट है, गवानिन प्रेजेंट है, GDP प्रेजेंट है. अब जो एनर्जी इस प्रोसेस में से निकल रही है वो किसको मिल रही है, GDP को मिल रही है. उसकी मदद से फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो गया और एज ए रिजल्ट क्या बन गया, GTP बन गया. लेकिन हमारी बॉडी एनर्जी किस फॉर्म में यूटिलाइज करती है, ATP की फॉर्म में यूटिलाइज करती है. तो अब जब भी ये GTP इस ADP के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपनी एनर्जी इस ADP को दे देगा. ADP के अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा. फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ATP ही नहीं बनना है. ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा वाया बन गया. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस एनर्जी इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल. अब सक्सीनेट के साथ क्या होगा, इज ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज का मतलब अगेन स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो सक्सीनिक एसिड क्या होगा, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स. अब यहाँ से कितने हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो रहे हैं, C4H6O4 क्या है हमारे पास, एक सक्सीनेट का मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब इसमें से जब 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C4H4O4. ठीक है, अब इसका क्या नाम है, फ्यूमारेट. क्या नाम है, फ्यूमारेट. अब ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो कम हो रहे हैं. ठीक है, कार्बन देखें सेम रह रहे हैं, कार्बन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन भी सेम रह रहे हैं. ऐसा क्यों है, कार्बन के जब 4 यहाँ पर आ गया था सक्सीनेट में, उसके बाद अब आगे आपने कहीं पे भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करवानी, कार्बन को रिमूव नहीं करवाना. हम लास्ट में देखेंगे कि कार्बन रिमूव क्यों नहीं हो रहा. अब सिर्फ हाइड्रोजन ही रिमूव हो रहा है, यानी कि सिर्फ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है. लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले तो कोएंजाइम NAD था, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड था. ठीक है, एक वही स्टेप ऐसा है सक्सीनेट से फ्यूमारेट में बनने का कि यहाँ पे कोएंजाइम कौन सा है, FAD है, जिसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. यहाँ पर ये रिड्यूस होगा, जब ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो वो किसके साथ जाके मिलेंगे, FAD के साथ, और वो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, FADH2 में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनेगा तो यहाँ पे कोएंजाइम डिफरेंट है, उसका नाम क्या है, FAD. अब हमारे पास फ्यूमारेट बन गया जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है. अब ये 4 कार्बन कंपाउंड आगे मिलेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन ना ही इसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है ना, वो तो हमने पहले कह दिया कि अब हमने कार्बन रिमूव नहीं करना. लेकिन अब इसमें डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रही, हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा. सिंपली एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और ये जो फ्यूमारेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है. अब आगे क्या होगा, इस मिलेट के साथ देख लेते हैं. द फ्यूमारेट से जरा पढ़ लेते हैं. फ्यूमारेट रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म मिलेट, पेज नंबर 259 7 की बुक पे. ठीक है, द मिलेट जो है ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट. अब इस मिलेट के साथ क्या होने लगे, मिलेट भी दोबारा से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इसमें से भी क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और वो हाइड्रोजन जाके किसको रिड्यूस करेंगे, NAD को रिड्यूस करेंगे, और NAD के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, जिसको हम रिडक्शन कह रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा. जब मिलेट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट में, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड था. तो द मिलेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट, इट रिलीजेस, निकाल देते हैं हाइड्रोजन एटम. These हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं विद NAD टू फॉर्म NADH2. एट दी एंड सबसे लास्ट पे क्या हो रहा है,
फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, विच कंप्लीट द साइकिल। यहाँ पे अब हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब क्या हो रहा है, द ऑक्सैलो एसीटेट मे नाउ कंबाइन विद एन अदर एसिटाइल कोए। अब ये किसी और नए एसिटाइल कोए के साथ मिल सकता है टू एंटर न्यू साइकिल, नया साइकिल चलेगा, एंड नो होल न्यू प्रोसेस इज रिपीटेड। और ये साइकिल जो है इस तरह से रिपीट होता रहता है। अब जरा देखिए, हमने जो कहा था कि 4 कार्बन कंपाउंड के बाद डीकार्बोक्सिलेशन क्यों नहीं थी हो रही, क्योंकि इसी 4 कार्बन कंपाउंड ने अगले आने वाले एसिटाइल को जो कि 2 कार्बन है उसके साथ मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बनाना है। इसीलिए हमने जब 4 कार्बन कंपाउंड बन गया उसके बाद फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं करवाई। और इसीलिए जब एसिटाइल को यहाँ पर आता है ऑलरेडी ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास 2 NADH बन गए, ATP बन गया, एक FADH2 बन गया, सॉरी 3 NADH बने हैं, ठीक है, ATP का बना है मॉलिक्यूल और FADH2 बने हैं। तो यहाँ तक ये हमारा साइकिल जो है कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।